हेलो स्टूडेंट्स, कल का कंटिन्यूएशन। कल अपन प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस डिराइव किए थे। उसका रिलेशन है P इज इक्वल टू 1/3 mn/v v स्क्वायर RMS 1/3 रो v स्क्वायर RMS। यहाँ पे ए स्मॉल m एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास है, कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, V वॉल्यूम ऑफ गैस है, तो मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे आप ये डिराइव करेंगे कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। तो ये रिलेशन डिराइव करने के लिए ये इक्वेशन लेते हैं, P इज इक्वल टू 1/3 रो v स्क्वायर RMS। लेकिन ये पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ m v स्क्वायर। लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करना है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो ये होता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मास बाय वॉल्यूम, मतलब क्या होता है डेंसिटी, सो दैट रो v स्क्वायर RMS। सो अब ये दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करना है। देखिए यहाँ पे रो और यहाँ पे रो है, v स्क्वायर RMS है, तो कैंसिल होगा। सो ये दो इक्वेशन से 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, मतलब ये दो इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो P/E इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होता है 2/3E, मतलब ये होता है प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E, मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे E मतलब है K/V, सो ऐसा लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू 2/3K। सो ये K है काइनेटिक एनर्जी, E है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये होता है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। जैसा अपन डिस्कस किए थे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन। देखिए ये मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज है और ये माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, ये रिलेशन। अब दूसरा अपन ये डिराइव करेंगे कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, वी कैन से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। व्हाट वी से काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए ये काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर डिराइव करने के लिए रिलेशन ऐसा लेते हैं, PV इज इक्वल टू क्या 2/3K और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 1 मोल, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल का आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT। देयरफॉर ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है 3/2 RT, 3/2 RT। So this is the kinetic interpretation of temperature. So इससे easily ये पता चलता है कि ये R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी पूरा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। So this is the relation
between pressure and kinetic energy, relation between kinetic energy and temperature using kinetic theory of gases. यहाँ पे ये kinetic theory of gases से अपन ये दो relation derive किए. So इससे पहले अपन relation derive करे थे. अब different speeds of gas molecules. जब गैस के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सो ऑलरेडी वी हैव टेकन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विल मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज इन रैंडम डायरेक्शंस. तो यहाँ पे ये काइनेटिक थ्योरी गैस के प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए कुछ वेलोसिटीज डिफरेंट स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपन डिस्कस करते हैं. तो उसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है रूट मीन square velocity, or we can say speed. The root mean square velocity or speed. Root mean square speed, generally we say RMS speed. So from the equation of pressure, P is equal to ये होता है कि 1/3 rho V square RMS. तो इस इक्वेशन से अपन v स्क्वायर RMS डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मतलब ये v स्क्वायर RMS या v RMS क्या होता है. देखिए v RMS मतलब रूट स्क्वायर मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर सबका मीन, अर्थमेटिक मीन, स्क्वायर्स का मीन. सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसेस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये होता है Vrms. लेकिन इस इक्वेशन से अपन ये Vrms को ऐसा लिख सकते हैं कि Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो, 3p बाई रो. लेकिन यहाँ पे रो मतलब मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है. सो वी कैन राइट इट इज 3pv बाय मास ऑफ गैस, 3pv बाय मास ऑफ गैस. अगेन दिस इक्वेशन वी कैन राइट एज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m. ये m होता है मॉलिक्यूलर मास. दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट 3 kBT by small m. यहाँ पे देखिए ये R क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. ये मॉलिक्यूलर मास है, तो ये मास ऑफ मॉलिक्यूल है, तो ये मास ऑफ गैस होता है, मास ऑफ गैस. सो दिस इज द RMS वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस. तो ये RMS वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है. दिस RMS स्पीड or velocity depends on square root of temperature. So for a given mass of gas, एक गैस के मॉलिक्यूल का जो RMS स्पीड होता है वो RMS स्पीड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में होना चाहिए. So from this we can write V1 by V2 is equal to under root of T1 by T2. अगर इसी इक्वेशन को डिग्री सेल्सियस में लिखना है तो ऐसा लिखना है 273 plus T1 by 273 plus T2. Now this small T1 and T2 are in degree Celsius. सब देखो, so यहाँ पे we can say जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, when temperature is constant, this V is constant for a given mass of gas. Vrms क्या होता है, constant होता है. देखिए, so when temperature is constant, RMS speed of molecules of gas is constant. It is independent of pressure, independent of
प्रेशर। ये क्यों इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है? देखिए, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही डेंसिटी बढ़ता है, इसलिए रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसलिए यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आरएमएस स्पीड कांस्टेंट होता है और वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, मतलब वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं होता है। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आप कितना भी प्रेशर चेंज करो आरएमएस स्पीड चेंज नहीं होता है। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर लेते हैं। दूसरा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आरएमएस स्पीड कांस्टेंट है ऐसा। अब देखिए, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, दिस Vrms is inversely proportional to molecular mass। यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस है, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 होता है। वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 32, बिकॉज ये दो भी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। The molecular weight of hydrogen is less than molecular weight of oxygen, so definitely ये RMS speed of hydrogen हमेशा RMS speed of oxygen से ज़्यादा होता है। मतलब मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल जितना लाइट होता है उतना स्पीड ज़्यादा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, इसलिए RMS स्पीड भी डिफरेंट होता है। So here this Vrms is inversely proportional to density। जैसा अपन एयर लिए, ड्राई एयर और वेट एयर, तो इसमें डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो Vrms is inversely proportional to square root of density। नेक्स्ट, ये ऐसा लिख सकते हैं कि अपन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ गामा RT by m। ऑलरेडी पता है Vrms कितना है? Vrms इज अंडर रूट ऑफ 3RT by m। Similar, so this is the velocity of sound in gas, this is the velocity of gas molecules। तो अपन ये ऐसा लिख सकते हैं कि Vrms by V sound is equal to under root of 3 by gamma। So यहाँ पे जनरली ये गामा का वैल्यू हमेशा लेस देन 3 होता है, इसलिए Vrms is always greater than V sound, मतलब velocity of sound in gases। So ये अगर अपन एक प्लैनेट लिए तो यहाँ पे अगर Vrms is greater than escape velocity, Vrms is greater than escape velocity of a planet। किसी प्लैनेट का escape velocity से भी एक गैस का RMS velocity अगर ज्यादा है तो वो गैस उस प्लैनेट से escape हो जाता है। इसलिए यहाँ पे देखो तो Vrms is greater than the escape velocity of moon। तो मून के सरफेस के ऊपर जो escape velocity होता है तो वो Vrms से भी कम होता है, इसलिए so there is no atmosphere। so वहाँ पे किसी तरह का गैस नहीं होता है, इसलिए एटमॉस्फेयर नहीं, मतलब सभी गैसेस वहाँ से escape हो जाते हैं। सो जनरली हाइड्रोजन का RMS स्पीड सबसे ज्यादा होता है, लेकिन द वेलोसिटी ऑफ द RMS वेलोसिटी ऑफ एनी गैस इज ऑलवेज लेस देन द एस्केप वेलोसिटी ऑफ सन, इसलिए ज्यादातर हाइड्रोजन एंड हीलियम आर अबंडेंट अराउंड द सन। सो ये है RMS स्पीड और उसके कुछ एप्लीकेशंस।
probable speed. So the next one is most probable speed. The most probable speed क्या होता है? देखिए एक गैसेस के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट स्पीड से जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव होते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेलोसिटी को अपन ये कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब उस गैसेस के अंदर अगर अपन प्रोबेबिलिटी से अगर स्पीड फाइंड आउट करेंगे तो ज़्यादातर इसका प्रोबेबिलिटी होता है, तो वो होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 2p बाई रो, अंडर रूट ऑफ 2RT/m, अंडर रूट ऑफ 2kT मास एंड अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू VRMS, और ये होता है 0.816 इंटू VRMS। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 10 मॉलिक्यूल से वो ऐसा मूव होते 1 2 2 3 3 3 3 मीटर पर सेकेंड, 4 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहे हैं। सो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल से, लेकिन एक मॉलिक्यूल 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, दो मॉलिक्यूल 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा है, और दूसरे दो 4 और एक 5 से जा रहा है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल देखो 3 मीटर पर स्पीड से जा रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होता है? 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसमें ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं, इसलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। सो हियर द एवरी मॉलिक्यूल्स विल मूव द डिफरेंट स्पीड्स, सपोज v1 v2 v3 एंड सो ऑन, तो तब इसका एवरेज वैल्यू जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn बाई n। सो ये n होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका फार्मूला है v एवरेज इज इक्वल टू 8p बाई पाई रो, 8RT बाई पाई m, 8kBT बाई पाई m, और ये होता है 0.92 VRMS। अगर ये तीन स्पीड अपन कंपेयर किए तो सबसे ज्यादा VRMS होता है, उसके बाद V एवरेज, और सबसे कम V मोस्ट प्रोबेबल होता है। VRMS इज ग्रेटर देन V एवरेज इज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। सो ये है डिफरेंट स्पीड्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो आज के लेक्चर में अपन क्या किए? प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन डिराइव किए, इस तरह ही डिफरेंट स्पीड्स और काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर ये डिसाइड की। तो देखो एक बार फिर से पूरा एक बार रिवाइज करेंगे। सो प्रेशर का फार्मूला कल के जो लेक्चर में था वो कितना था? P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। सो ये देखिए अपन कल ये डिराइव किए थे, P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर RMS। तो इससे अपन आज ये रिलेशन डिराइव किए कि P इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर अपन ये वॉल्यूम कंसीडर करेंगे तो PV इज इक्वल टू कितना होता है? 2/3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो ये था प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन। सो जनरली ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी होता है? दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इसके बाद अपन क्या डिराइव किए थे? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। ये कितना था? 3/2 RT। सो फॉर 1 mole of gas, for 1 mole of gas the kinetic energy is 3/2 RT। तो इससे अपन ऐसा लिखे थे the kinetic energy, translational kinetic energy of molecules of any gas is only depends on temperature। अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो दो गैसेस का एनर्जी भी सेम होता है, बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसके बाद अपन डिफरेंट स्पीड्स के रिलेशन डिराइव किए थे। वो डिफरेंट स्पीड्स के रिलेशन अगर अपन लिखते हैं, सो 3p बाई रो
V most probable 2p by rho, आई V एवरेज होता है अंडर रूट ऑफ 8p by pi rho। सो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर प्रेशर का रिलेशन, प्रेशर और एनर्जी का रिलेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का, प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर, आरएमएस स्पीड। अगर ये आरएमएस स्पीड अपन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लिखेंगे तो ये होता है 3RT/m, ये होता है 2RT/m, ये होगा अंडर रूट ऑफ 8RT/pi m। सो यहाँ पे R है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और m होता है मॉलिक्यूलर मास। अगर मुझे मास में लिखना है तो तब ये होता है अंडर रूट ऑफ 3 kBT/मास। ये होता है अंडर रूट ऑफ 2 kBT/मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल होता है, ये होता है 8 kBT/pi small। These are the different speeds of gas in terms of pressure and density, in terms of temperature and molecular mass, and in terms of temperature and mass of single molecule।